इसको प्रभावी बनाने के लिए और पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाकर उसमें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए। और उसमें फिर हम देखते कांग्रेस और पूरा विपक्ष तो वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों शोषितों को पिछड़ों को गुमराह करके इनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो जजमेंट के बाद इनको श्राप सुन गया है। ये सारी विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन सब चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बहुत बड़ी गलती की, उनके बहकावे में आ गए। संविधान लाने के नाम पर उनके बहकावे में आकर अपनी पार्टी बीएसपी को भी किनारे कर दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा तो हो गया गुमराह करके आप लोगों को, लेकिन जब 1 अगस्त को निर्णय के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, था जो इनका कोटा मुकर्रर था, जो पहले से आरक्षण मिल रहा था वो ना मिल के अब इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जिनको छोड़ दिया, अब ये राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांट, अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो फायदा उठाएगी इस जजमेंट की आड़ में। अभी तक क्या था, ये जजमेंट के मुताबिक किस जाति को या नहीं करना है तो इसका ये अधिकार किसको था, पार्लियामेंट को था, राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था संविधान के मुताबिक। 3 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम इसे अब वापस लेकर दे दिया, जिससे अब इन वर्गों के साथ अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही, जो आरक्षण है वो ना के बराबर ही इसके ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन, अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी है। ऐसी विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपने बनेकर, क्योंकि ये लोग जो जजमेंट आया मानकर इसको ये अभी तक भी बदलने के लिए तैयार। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को सरकार बनाकर इसे लागू होने से, यहाँ गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से रखना है जब तक केंद्र में विपक्ष द्वारा ये खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल की सरकार यहाँ बनती है, इसे लागू करे या न करे ताकि रख सकते हैं, सुप्रीम आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र में विपक्ष संशोधन के जरिए बहाल नहीं कर दिया जाता। में अब आपको इन्हें लोग के देना है।
पार्टी की सरकार बनी, हमने विशेष अभियान चलाकर इस आरक्षण के कोटे को हमने पूरा कराया था। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इस सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की सरकारी कार्य अब यहाँ पर अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन, जिसके कारण आप देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण पर भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमिश्नर सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की स्ट्रगल करना पड़ा, जिसका भी अब यहाँ जाति सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इस कारण ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि इन्हें ये सम्मान इनके पार्टी की सरकार में बहुत पहले पार्टी की सरकार ने इनके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मान नहीं दिया। इससे वर्गों के जातिवादी मानसिकता बल्कि इनके कारवां को समर्पित व्यक्तित्व मान्यता पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी के एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजाम कानून आदि बने हैं तो सही से अमल नहीं कर पा रही है, जिससे अब यह खास वे अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण बढ़ा है। और ये प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए पूरे देश में मुस्लिम व अन्य अधिकांश मामलों की हालत गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति प्रदेश से पूरे देश में काफी ज्यादा के अलावा आपके हरियाणा प्रदेश में से विशेषकर यहाँ गरीब व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अभी भी हमें काफी ज्यादा वर्ग तो केंद्र में अभी तक की रही सभी सबके गलत नीतियों के कारण अब काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी। मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में जहाँ अब तक की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी पूंजीवादी व संकीर्ण मांग उनकी गलत नीतियों व गलत जिम्मेवार मांग कर चलती है। इनके गलत आज जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है। इसके भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है। हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है और इनकी आजादी के बाद से लेकर अभी तक तथा आपके खुद के अपने हरियाणा या खासकर पूंजीवादी पार्टियों के, जिसके कारण ही अपने प्रदेश में भी अभी अधिकांश मामलों में काफी, जबकि पूरे देश में है जो विरोधी पार्टियों व धरना से फल की अपनी पार्टी